आप सबका धन्यवाद। पापा ने बताया कि आप सब चाहते हैं कि फिर से एक बार अ, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सो आज का साधन हम सब के लिए भला साबित हो, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले कुछ एक भजन गाते हैं। दो भजन गाएंगे अपने हृदयों को कोमल अवस्था में लाने के लिए। सो मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे। शशि, सब मेरे को दिख नहीं रहे यहाँ पे पार्टिसिपेंट। सो शशि बहन जी रुड़की, यदि आप उपस्थित हैं तो सुनना चाहूंगा आपसे। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो। शुभ हो आपका। शुभ। 90 नंबर पेज पे है, मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे। ठीक है श्रीमान। धन्यवाद। शुभ हो। शुभ हो सबका। मुझ में तो गुरु देव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे। मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे। तुम बिन कोई ठोर न दिखे, तुम हो मेरे एक सहारे। तुम बिन कोई ठोर न सूझे, तुम हो मेरे एक सहारे। मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे। तुम हो मेरे जीवन दाता, रूह मेरी के तुम रखवारे। तुम हो मेरे जीवन दाता, रूह मेरी के हो रखवारे। मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे। तुमको छोड़ जो रिश्ते बनाए, पतन काहे तू बने वह सारे। तुमको छोड़ जो सुख है पाए, पतन काहे तू
बने वह सारे, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे, तुमको छोड़ जो प्यारे बनाए, बंधन काहे तू बने वह सारे, तुमको छोड़ जो सहारे बनाए, बंधन काहे तू बने वह सारे, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे, तुमरा प्रेम मोर तुमरा कारज, दोनों लाभ हैं जग में न्यारे, तुमरा प्रेम मोर तुमरा कारज, दोनों लाभ हैं सबसे न्यारे, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे, तुमरे रूप की सच्ची महिमा, गाऊं भगवन द्वारे द्वारे, तुमरे रूप की सच्ची महिमा, गाऊं भगवन द्वारे द्वारे, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे, तन मन धन सब अर्पण करके, जाऊं तुम पर मैं बलिहारी, तन मन धन सब अर्पण करके, जाऊं तुम पर मैं बलिहारी, मुझ में बसो गुरु देव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे, दिल में बसो मेरे तारण हारे। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशि बहन जी, बहुत प्यारा, बहुत हृदयगत भावों से आपने बहुत अच्छा से गाया। थैंक यू। एक और भजन भगवान मेरे उपकारी, सुदेश बहन जी गाना चाहेंगे यदि?
यदि नहीं तो फिर मोती भैया है। भगवान हृदय पे मेरे, अधिकार हो तुम्हारा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो आपका। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन कर। सदैव की जय। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा। मेरी जो वासनाएं, मेरी उत्तेजनाएं, मेरी जो वासनाएं, मेरी उत्तेजनाएं, उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा। उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा। चिंता जो मुझ में उपजे, क्रिया जो मुझसे होवे, चिंता जो मुझ में उपजे, क्रिया जो मुझसे होए, हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा। बढ़े अधिकार निश दिन मुझ पर, गुरु तुम्हारा। बढ़े अधिकार निश दिन मुझ पर, गुरु तुम्हारा। पेशाचत का गुरु जी, मिटे अधिकार सारा। पेशाचत का गुरु जी, मिटे अधिकार सारा। अपनत्व मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा। मेरी यह विनती है, दर पर तुम्हारे आकर। मेरी यह विनती है, दर पर तुम्हारे आकर।
हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, भगवन हृदय मेरे अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा, अधिकार हो तुम्हारा। सदैव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोती भैया, बहुत प्यारा भजन। शुभ आपके सुमन गले जी, से मैं गाऊं? बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक अभी लेट हो गया है, लेट्स अभी चालू करते हैं साधन। ठीक है जी, ठीक है, हाँ धन्यवाद, जी। शुभ। हाँ जी, सॉरी मैंने वेट किया थोड़ा सा, बट थोड़ी प्रॉब्लली थोड़ा ज़्यादा वेट करना चाहिए था आपके लिए। हाँ। सो आज के साधन की तरफ बढ़ते हैं। आज के साधना का विषय जो मन में आया था वो है अधीर मत बनो। मतलब धीरज रखो, अधीर मतलब जिसको धीरज ना हो, अधीर मत बनो। सो विषय की ओर बढ़ने से पहले अपने हृदय को एकाग्र करके 4 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मैं भी करता हूँ, आप भी अपने अपने घरों में साथ में 4 बार उच्चारण करें। ओम। 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 हर चीज अपने समय पे फलीभूत होती है। अभी हमारे यहाँ पे बसंत का मौसम है, स्प्रिंग है। तो सारे जो मुरझाए हुए फूल, पत्ते, जो पेड़, खाली सुनसान जंगल, झंगाट क्या बोलते हैं, जंगल जो है ठूंठ जैसे खड़े थे सब पेड़, सब वापस हरे हो गए। अब बाहर देखूं, यही 1 महीने के अंतर में, मार्च में देखो और अभी देखो मई में, चारों तरफ हरियाली है। सब तरफ खूबसूरत फूल निकले हुए हैं। हर रोज बाहर देखता हूँ अपने घर में तो कोई नया पौधा, कोई नया फूल, घास, पूरी मैदान वापस से भर गया, लॉन। सो वक्त के साथ सारी सृष्टि बंधी हुई है। कुछ चीजें वक्त के साथ आती हैं, और हम मनुष्यात्मा है, हमारी अक्सर ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हम में, ये एक कमी है हम में कि हमसे इंतजार नहीं होता। हम हर चीज, जो जिस चीज की भी हम कामना कर रहे हो, हम चाहते हैं तुरंत सामने आ जाए। सो अधीर मत बनो, ये भगवान का निर्देश था। अधीर मत बनो, विश्वास रखो, वक्त के साथ चलेंगे और अपने ठौर ठिकाने पे पहुंचेंगे। एक छोटा सा बच्चा था, दादाजी उसके बागवानी किया करते थे खूब, और समझाया करते थे कि देखो, ये मैंने पौधा लगाया है, ये इसमें से जो है बहुत प्यारे फूल निकलेंगे।
बच्चा तो छोटा भोला, वो कहता है कब निकलेंगे, कहता है जल्दी निकलेंगे। फिर एक हफ्ता निकल गया, कब निकलेंगे, बोलो देखो इतना है ना ये जो पौधा अभी, ये जब इसका डबल हो जाएगा, इतना बढ़ के हो जाएगा, तब निकलेंगे फूल इसमें। तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बच्चा तो बच्चा अगले दिन पहुंच गया, दादा वहां पे थे नहीं। उसने कहा दादा भी पता नहीं कितना दिन वेट करना चाहते हैं, ये लो मैं पकड़ के खींच देता हूँ। उसने पूरा उठा के खींच दिया ऊपर। हम समझते हैं ऐसे तो नहीं चल सकता, ऑब्वियसली ऐसे बड़ा नहीं किया जा सकता चीज़ों को। हर चीज़ में जो है इंतज़ार लगता है, वक्त लगता है। हम सिर्फ आम के जैसे बौर लगते हैं उसको देख के कहें कि कल हमें आम खाने को मिल जाए, नहीं, वक्त लगता है हर चीज़ में। तो ऐसा क्या है हमें कि हमसे इंतज़ार नहीं होता, मेरे को अपना जॉब चेंज करना हो या मेरे को कोई बिजनेस चालू किया है, उसमें मुझे कोई नतीजे चाहिए हो, मैंने शादी की हो, मुझे बच्चे चाहिए हो, मैंने नौकरी ज्वाइन की हो तो मुझे प्रमोशन चाहिए हो। हर स्टेज के ऑफ लाइफ पे, हर उम्र के हर पड़ाव पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी चाहते हैं जो कुछ भी है वो अभी मिल जाए, कल मिल जाए, कल भी बहुत देर है, आज ही मिल जाए। सो ये हमारी ऐसी फितरत ही है। जैसे भगवान ने फर्क बताया है मनुष्य आत्मा में और देव आत्मा में। सो ये मनुष्य आत्मा की एक तरह से एक कमी है कि हमसे इंतजार नहीं होता, मगर रास्ता उसके बिना है भी नहीं। हाँ, मगर एक रास्ता है जो इस इंतजार को आसान कर सकता है, क्योंकि हमसे इंतजार तो होता नहीं, हम सारा टाइम वो बच्चे के जैसे रहते हैं कि मैं खींच के बड़ा कर दूं इस पौधे को। सो इस इंतजार को, जो कुछ भी हमने मांगा है, जो कुछ भी जिस भी चीज़ की हम कामना कर रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप की हो, अच्छे नौकरी की हो, बड़े घर की हो, बड़ी गाड़ी की हो, अच्छे संबंधों की हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ मटेरियल बातों में ही हो, हम स्पिरिचुअलिटी की हो, आ, हर चीज़ के लिए जो हमसे इंतज़ार नहीं होता। मेडिटेशन के बारे में बात करता हूँ, यहाँ मनीष अरोड़ा धर्म संबंधी है हमारे, आपस में कंपेयर करते हैं नोट्स कि भाई मेडिटेशन मैंने किया तो ये अब क्या हुआ। और मनीष को बताता हूँ भाई ऐसे कर, ऐसे इतना टाइम बैठ करके इस तरह से मेडिटेशन कर, मगर वो चेहरे पे उतावलापन जैसे झलकता है कि कुछ हो नहीं रहा। एक हफ्ते तक मेडिटेशन किया, कुछ हो नहीं रहा, कुछ नया गोल खिले, कुछ नया दिखे, कुछ सारा टाइम जो है अपना आ, हम जंप करना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे तो जैसे देखा इतनी जल्दी जंप पॉसिबल नहीं है कई बार। हाँ, मगर उसको आसान करने का तरीका भगवान ने बताया। तो आसान करने का तरीका क्या है? आसान करने का तरीका यही है जो कि शशि बहन जी ने अभी गा के बहुत प्यार से, कोमलता से बताया था कि भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। तो यदि हम भगवान को अधिकार देते हैं, तब बात ऐसी हो जाती है जैसे आपने उबर बुलाया है, जैसे आपने ओला का को बुलाया कि भाई मुझे फलां जगह जाना है। आप बैठ गए गाड़ी में, अब अधिकार आपका नहीं है, अब अधिकार जो है वो ड्राइवर का है, वो आपको लेकर के जाएगा। आपने अपना ऑर्डर दे दिया, भाई मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, और आप अब पीछे चैन से बैठो और इंतजार करो कि वो लेकर के जाए आपको वहां पे। ये ये बात हम इस एग्जाम्पल में तो हमें इतनी अधीरता नहीं होती, क्योंकि हमने जब किसी एक चीज को, जैसे कार में बैठ गए, टैक्सी में बैठ गए, वहां हमें अधीरता नहीं होती कि भाई मुझे बॉम्बे में हूँ, अंधेरी से चर्च गेट जाना है, तो मालूम है कि 1 घंटा लगेगा। मैं 5 मिनट बाद उसको हिला नहीं सकता अपने ड्राइवर को कि अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, अभी तक अंधेरी के सिग्नल पे कैसे खड़े हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और हम ऐसा करते नहीं क्योंकि
इस बात में हमें विश्वास है। ये हमने अधिकार दिया हुआ है कि भाई ड्राइवर को मालूम है वो कैसे जा रहा है, किधर जा रहा है, पहुंचाएगा जाके टाइम पे, हम पहुंच जाएंगे। हम डाउट नहीं करते। या दूसरी बात, जैसे अमेजोन आजकल बड़ा चला हुआ है, सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। आज ऑर्डर किया तो कल नहीं तो परसों, 2 दिन में आपके जो है दरवाजे पे पैकेज आ जाता है। कितनी सहूलियत हो गई है। मगर हम लोग जब एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद हम उस पर शक नहीं करते। मैंने बटन दबाया था कि नहीं दबाया था, 15 मिनट बाद जाके फिर से देखूं कि वो हुआ कि नहीं हुआ, आगे चला कि नहीं चला। नहीं, हमें विश्वास है कि भाई ऑर्डर दिया हमने, उसने बोला कि 3 दिन लगते हैं आपको, 3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। हमें विश्वास है, उसके बाद हम बैठ जाते हैं आराम से कि 3 दिन बाद पैकेज दरवाजे पे आ जाता है। जो बाकी बातें जिसके लिए हम काम ना कर रहे हैं, उसके लिए हमसे इंतजार नहीं होता। उसके लिए, क्योंकि हमने पूरा विश्वास दिया नहीं, हमने पूरा अधिकार दिया नहीं है, हम अपनी चिंताएं छोड़ नहीं पाते। हम, वही टैक्सी कैब वाले एग्जाम्पल में, हम पीछे बैठे हुए हैं मगर थोड़ी थोड़ी देर में हम कूद करके जैसे आगे की सीट पे आ जाना चाहते हैं। स्टीयरिंग को अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ, इधर से चलाओ, इधर से काटो, जल्दी करो। जबकि हमें भी मालूम है, अपने अपने मन के मन में, जिसे कहते हैं अंतर मन में, हमें भी मालूम है कि ये सही रास्ता नहीं है। तो एक बार जिस चीज का हमने कामना की है, वो अपने आप आगे चल करके उसका फल आएंगे, फलीभूत होगा वो। हमें इंतजार करना है और पूरा विश्वास रखना है। मैं, बॉम्बे की बात निकली तो दूसरी बात याद आ रही है। बॉम्बे में मैं अपनी मासी के यहाँ पे रहता था, रत्ना मासी के यहाँ पे। और शिरडी वाले साईं बाबा का, खैर भगवान के प्रभाव में बड़े हुए तो हमें कोई बहुत ज़्यादा दूसरी शिक्षाओं का इतना ज़्यादा कोई मालूम नहीं था। सो रत्ना मासी के वहाँ पे उन्होंने घर पे एक वो तख्ती जैसी लगा के रखी थी, बाबा का हाथ था ऊपर ऐसे आशीर्वाद देते हुए, और नीचे लिखा था श्रद्धा सबूरी। तो श्रद्धा तो मेरे समझ में आती थी, सबूरी मेरे को नहीं मालूम था क्या होता है एक्चुअली। तो मैंने पूछा मासी से, मासी क्या है ये? तो बताया उन्होंने, भाई श्रद्धा और सबर, ये 2 चीजें हैं जो किसी भी चीज के सामने लाने में, ये आपको पूरा लाइफ आपकी ठीक से चलाने में मदद कर सकते हैं। श्रद्धा रखें, पूरी श्रद्धा रखें, भगवान पे श्रद्धा रखें, और मांगे भी। जिस चीज को मांग रहे हैं उसके बारे में एक बार सोच करके मांगे, कामना भी बराबर चीज की करें। राइट। किसी, लाइक, मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल सामने आ नहीं रहा, मगर आपके सामने समझो कोई कोई बड़ा, बहुत बड़ा वो आ जाए, धनी आ जाए समझो एक तरह से, अडानी अंबानी आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो किसी वजह से और बोला कुछ मांग लो, और आप उनसे कहो चलो टॉफी दे दो। ये छोटी सी बात हुई, राइट? उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान यदि आपसे, आपको अधिकार दे रहे हैं कि कुछ मांगो, कुछ कामना करो, तो भगवान से भी हमें हमारी कामना भी इतनी छोटी सी नहीं होनी चाहिए कि बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। भगवान से वाकई, क्योंकि वो देने को तो हमें जैसे मन की शांति दे सकते हैं, अच्छे संबंध दे सकते हैं, वो मांगे। सो तब कोई मजा भी आए बात का, कि भगवान ये घर में अकेले तो जैसे कहता ना हिमालय में जाके कोई भी खुश रह लेगा, मगर घर में सब भरा पूरा परिवार हो, सबकी अपनी अपनी ईगोज हो, उसके बीच में रहना, शांति से रहना, खुशी से रहना, वो मुश्किल बात है। कहते हैं ना, 4 बर्तन होंगे तो खनकेंगे ही। सो वैसे वातावरण में यदि हम कहें कि भगवान घर में संबंधों में स्वर्ग ला दो, मेरे घर को स्वर्ग जैसा बना दो, ये तो हुई कोई बात मांगने वाली भगवान से, राइट? सो भगवान सामने हो, आपसे कुछ मांगे, आप कुछ अच्छी चीज मांगे। मैंने तो एक एग्जांपल दिया, अब वो आपकी
पर्सनल रिलेशनशिप है आपसे और आपके इष्ट से, आपसे और आपके भगवान से, कि आप क्या मांगते हैं और उसके लिए कितनी मोहलत देते हैं भगवान को। मजे की बात है ना, हम न सिर्फ अधिकार करते हैं बल्कि ठप्पे से मांगते हैं, भगवान मेरा प्रमोशन भी हो जाए और 6 महीने में हो जाए, जैसे अमेजोन पे हम ऑर्डर कर रहे हो। राइट, जबकि ऐसा काश कि ऐसा हो सकता, और पॉसिबल होता भी, शायद हमारे कर्म अच्छे होते, शायद हमारे फोकस उस पे होता। मगर एक तो बात ये देखी ना अपन ने कि क्या मांग रहे हैं वो सोच के मांगे, अच्छा अच्छी चीज मांगे जो वाकई सिर्फ यहाँ पे काम ना आए, आगे भी चले हमारे साथ। जैसे कहते हैं ना भाई कि अ, जैसे एग्जांपल ले रहे थे अभी अच्छे संबंधों का, अच्छे से अच्छा घर आप ले लो, बड़े से बड़ा घर आप ले लो, वो तो यहीं रह जाएगा। अभी कैलिफोर्निया की बात सामने आ रही थी कि यहाँ पे बड़ा स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पे इंडियन लोगों ने बहुत तरक्की की है, बिजनेस में बहुत पैसा कमाया है, एक से एक बड़े घर लेकर के बैठे हुए हैं, एक से एक बड़ी गाड़ियां लेके बैठे हुए हैं, फरारी और लैम्बोर्गिनी और जाने क्या क्या। और अब सडनली वहाँ पे उनकी किडनैपिंग्स होने लगी हैं, उनको धमकियां आने लगी हैं कि इतने पैसे पहुंचा दो, नहीं तो भाई तुम्हारे साथ ये कुछ कुछ हम एक्सीडेंट करवा देंगे, तुम्हारा कुछ खराब करवा देंगे। सो हम क्या मांगे, हम सिर्फ सिर्फ पैसा धन मांगे तो एक चीज तो सिंपल सी समझ में आ जाती है कि कितना ही बड़ा घर हो, आप खुशी मांगो, सिर्फ पैसे से खुशी नहीं आती। और दूसरी बात, पैसा तो जैसे वो फिरौती मांग रहे हैं आपसे ले जाएंगे, और एक न एक दिन तो यहाँ से जाना ही है। सो जो पैसे हैं वो तो चले ही जाना है, बड़ा घर तो छीन ही जाना है। नौकरी आप मांग रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर सही बात तो ये है कि आप यदि कल को गुजर गए तो नौकरी वाले तो आपको एक हफ्ता भी वेट नहीं करेंगे, वो अगले दिन ही वापस जॉब पोस्टिंग आ जाती है कि वैकेंसी है भैया यहाँ पे, इस आदमी की ज़रूरत है, ये फला फलाना ढिमका काम करता है। और हमें वो ऐड छप जाएगा या ऑनलाइन पे डल जाएगा, और हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में आप रिप्लेस हो जाओगे वहाँ पे। सो सो हमारी प्रायोरिटीज किधर है, हमने क्या मांगा, थोड़ा सा यदि अपना, जैसे कहते हैं ना, जूम आउट करके देखें इस बात को, तब मालूम पड़ता है हम क्या मांग रहे हैं। क्योंकि किसी चीज में आप बहुत ज्यादा अंदर चले गए, जैसे बहुत क्लोज फोकस में आप चले जाते हैं, तो आपको उस आसपास भी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ। मेरे को सिर्फ इतना, जैसे टनल विजन, जैसे मुझे यही दिख रहा है, मुझे सिर्फ अपना जॉब दिख रहा है, सुबह से रात उसी में लगे हुए हैं। मगर यदि हम जूम आउट करें तो मालूम पड़ेगा कि आप यदि कल को चले गए, गुजर गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आपके जॉब वाले आपको एक हफ्ते में रिप्लेस कर देंगे, 1 महीने में रिप्लेस कर देंगे, आपकी जिंदगी भर, लेकिन आपके परिवार वाले, आपके बीवी बच्चे, आपके चाहने वाले, वो आपको जिंदगी भर मिस करेंगे। सो हमें सोचना चाहिए प्रायोरिटीज किधर रखनी है और क्या मांगना है। क्यों ना हम ये मांगे कि अच्छी जिंदगी हो, जितनी जिंदगी हो खुशहाल जिंदगी हो, हेल्थ अच्छी रहे, न सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। शरीर तो बहुत अच्छा है, यदि शरीर हमारा अच्छा रहे, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, वो तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ हम अच्छा स्पिरिचुअल हेल्थ भी मांगे, तो ये हुई कोई मांगने वाली बात। तो बात निकली थी रत्ना मासी से, और देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया मैं। श्रद्धा एक चीज थी, और दूसरा था सबूरी, जो शिरडी वाले साईं बाबा का वहां पे जो 2 चीजें लिखी हुई थी कि श्रद्धा से मांगो, श्रद्धा रखो, अधिकार दो, और फिर सबर करो। सबूरी, सबर रखें हम, कि जो मांगा है, यदि हमने सोच के मांगा है, अच्छी चीज मांगी है, और उसके बाद वेट करना है। वेट करना है कैसे? अधिकार देकर, कि भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, मैंने अधिकार दे दिया। अब आपके हाथ में है कि ये कब पूरा होता है, ये कैसे पूरा होता है। और मैं पीछे बैठ के आराम से जो है गाड़ी में बैठूंगा, आप लेकर के चलो जहां चलना है।
एक तो यह है कि सारा टाइम हमें श्योरिटी चाहिए होती है, ब्लैक या वाइट चाहिए होता है, कि बिल्कुल ग्रे जोन में नहीं है, जो ऐसा है या वैसा है। एक कहानी याद आ रही है इसी बात पे, चाइना की कहानी है। एक चाइना का फार्मर था, एक किसान था। घोड़े घोड़ा था एक उसके पास, बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती हुई। और उसका, किसान का 17 साल का करीब का बच्चा था, लड़का था। थोड़ी लापरवाही से उसने रात को, जो है घोड़े का जो अस्तबल होता है, जो भी बोलो आप उसको, बाड़ा जैसे जो रहता है उसका, जो है खुला छोड़ दिया गलती से रात को उसने, दरवाजा। तो घोड़ा निकल के रात को भाग गया। अब अगले दिन सुबह किसान जागा, सब बाहर आए, तो गांव वाले आए, बोले ये तो बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ भाई। इतना कीमती घोड़ा था, इतना शानदार प्यारा दिखने वाला घोड़ा था, चला गया। तो बहुत बड़ा दुख हो गया तुम्हारे तुम्हारे सर पे तो पहाड़ टूट पड़े। लेकिन किसान जो था वो थोड़ा थोड़ा ज्ञानी था। तो उसने सिर्फ ये कहा, हाँ हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है कि अच्छा नहीं हुआ। कुछ वक्त निकला, करीब एक आध 4-5 दिन बाद सुबह उठे, किसान ने तो देखा कि वो घोड़ा न सिर्फ वापस आ गया है, बल्कि अपने साथ जो है 3-4 वाइल्ड, जो है जंगली बाहर के होते हैं घोड़े और घोड़ियां, वो भी उसके साथ आ गए हैं। तो बाड़े में जो है अस्तबल में सुबह देखा तो 5 घोड़े थे, हट्टे कट्टे लंबे, खूबसूरत। उन्होंने पहले तो दरवाजा बंद किया, और फिर वही भीड़ लग गई किसान के आसपास, सब आसपास वालों की, गांव वालों की। बोले क्या किस्मत है तुम्हारी, एक गया और 4 और आ गए ऊपर से, इतने कीमती घोड़े, ये तो तुम्हारा वारे न्यारे हो गए तुम्हारे, तो तुम तो अमीर हो गए रातों रात। किसान ने फिर वही बोला, हो सकता है, शायद, शायद ऐसा ही हो। अगले दिन जो 17 साल का बच्चा था किसान का, वो ये जो जंगली घोड़े थे उनको ट्रेन करने के लिए चढ़ा, कि भाई ट्रेन किया जाए इसको, तभी उसकी कोई वैल्यू है, तभी उसकी कोई कीमत है। तो जंगली घोड़ा तो जंगली घोड़ा बिदक गया, उसको खड़ा हो गया अपने 2 पैरों पे और गिर गया। 17 साल का लड़का, टांग टूट गई, बहुत चोट आई। फिर भीड़ इकट्ठी हो गई कि बेटा देखो, तुमने ये तो फुकट में पैसे तो मिल गए, देखो फुकट में पैसे किसी को फलते नहीं है। देखो तुम्हारे जवान बेटे की देखो टांग टूट गई, जाने कब तक लंगड़ा के चलेगा, कभी तक ठीक हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। फिर वही 100 मुंह 100 बातें। किसान ने फिर वही कहा, हो सकता है, शायद, शायद ऐसा ही हो। सो कुछ 1-2 हफ्ते निकले, तभी वहां पे बाहर जंग छिड़ी हुई थी। तो वहां का जो राजा था उसने अपने सैनिक भेजे कि जो भी 17 से समझो 15 से 25 साल तक के जितने भी लड़के हैं उन सबको लेकर के आओ, कि अपने मुझे फौज में जबरदस्ती भर्ती करनी है। सो बेचारा इस ये 17 साल का जो लड़का था वो बच गया उससे, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। टांग टूटी हुई थी तो फौज में नहीं दौड़ सकता था, तो उसको छोड़ करके करीब करीब बाकी सबके बच्चे जो है फौज में चले गए। सो अगले दिन क्या होना है हमें मालूम नहीं है। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारी समझ बहुत छोटी है। तो यदि हम इतनी श्योरिटी न रखें कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इमीडिएटली ब्लैक एंड व्हाइट में ना जाए, तो हम भी उस किसान से कुछ सीख सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हमारे सामने आया है, हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, शायद ऐसा ही हो, शायद अच्छा हो, शायद बुरा हो। तो हम इमीडिएट जो है जंप टू कंक्लूजन ना करें, कि सामने आए नहीं कोई प्रॉब्लम की इमीडिएटली हम सबसे पहले अपना दिमाग दौड़ने लगता है कि अरे बाप रे ये हो गया, एक के बाद दूसरी चीज, इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा तो कर्म फूट गए। नहीं, हो सकता है कुछ पॉजिटिव निकला है उससे। अभी ये जो ये किसान की स्टोरी में ही देखा हमने, 3-4 पलटियां खाई स्टोरी ने। सो
भरोसा रखें, श्रद्धा रखें, सब्र रखें और अधिकार दें भगवान को। यदि हमने अच्छी चीज मांगी है तो अधिकार दें और इंतजार करें। और हर एक पे तकलीफें आती हैं, हर एक पे तकलीफें आती है। मैं सोचता हूँ कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बिल्कुल सीधी सपाट चलनी चाहिए, कभी कोई ऊंच नीच ना आए हम पर। ऐसी जिंदगी किसकी होती है? मैं तो अपने फ्रेंड्स में देखता हूँ, अपने रिश्तेदारों में देखता हूँ, इवन सेलिब्रिटीज को देखता हूँ। किसकी जिंदगी है जो ऐसी समतल बिल्कुल चलती हो? और जैसे हम जाते हैं, आप जाते होंगे ऊटी मसूरी ऋषिकेश, बढ़िया वाले हिल स्टेशन पे। हम लोग भी जून जुलाई में जाने का सोच रहे हैं। तो जब हम सोचते हैं किसी अच्छी प्यारी खूबसूरत जगह पे जाने का, तो क्या हम ऐसी जगह जाने की कल्पना करते हैं या कोशिश करते हैं जहाँ पे और कुछ भी ना हो, बिल्कुल सीधी सपाट जमीन हो और कुछ ना हो? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ऊपर नीचे हो, पहाड़ियां हो, उसमें से नदियां निकलें, उसमें मतलब देखा जाए तो वो वेरिएशन में ही जिंदगी है। वो ऊंच नीच ही जो है खूबसूरती लाती है। वरना रेगिस्तान जैसा है, सिर्फ सीधा बिल्कुल समतल। और रेगिस्तान की खूबसूरती भी तब आती है जब आप जैसे कोई आंधी चल रही हो, कोई ऊपर नीचे जैसे आपको दिखे, उसमें लहरें जैसी दिखे रेत की। यदि बिल्कुल फ्लैट हो, कुछ ना हो, नीरस जिंदगी, तो आदमी बोर ना हो जाएगा? सो बिल्कुल सीधी सपाट जिंदगी की आई थिंक कामना करते भी हैं तो हम, तो आई थिंक फाउंडेशन ही गलत है उसकी। क्योंकि वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ, भगवान पे नहीं हुआ। भगवान पे कितनी, आप देखिए देव शास्त्र में उन्होंने कितनी बार बताया हुआ है कि तभी इतनी तबीयत खराब थी जब देव शास्त्र लिख रहे थे। ताप चढ़ा रहता था, फीवर चढ़ा रहता था, ठंडे पानी की बाल्टी रख के उसमें पैर डाल करके लिखते थे। तो भगवान पे भी, तो भगवान पे फायर किए गए। सो किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से समतल नहीं चलती, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। और हम ये समझें, यदि आप बोल नहीं रहे हो तो प्लीज म्यूट कर दें, खुरान जी। थैंक्स। तो कई बातें हमने देखी आज भगवान के साथ बैठ करके कि भगवान ने कहा अधीर मत बनो, धीरज रखो। क्या चीज मांग रहे हो, पहले तो उसका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। वाकई मांगने वाली चीज मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? और यदि अच्छी चीज मांग रहे हैं तो भरोसा रखें, जैसे हम भरोसा रखते हैं जब हमने कोई ऑर्डर किया amazon पे कि आ ही जाएगा, अपने आप आ जाएगा, वक्त से आ जाएगा। पूरा भरोसा रखें और सब्र रखें, सब्र करें। जो होगा अच्छा होगा, जब होगा अच्छा होगा, सामने आ जाएगी अपने आप चीजें। और तकलीफें हर एक पे आती है। ऐसी दूसरी घटना याद आ रही है, शायद पहले सुनाई भी होगी मैंने, आप में से कईयों ने सुनी हो, कि काल्पनिक घटना है ऑब्वियसली, बट एक बार भगवान का बड़ा मुरीद भक्त एक कोई था। उसको, भाई उसके इष्ट देव ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी चट्टान जो है बाहर रखी हुई है, इसको तुम पूरा जोर लगा के हिलाओ, चाहे उसमें 1 साल लग जाए। इसको हिलाओ, यहां से मूव करके वहां तक करना है, इसको सड़क पार करानी है, या समझो इतना उसको 100 फीट दूर लेकर के जाना है। कह करके इष्ट देव जो है विलीन हो गए। अब ये बंदा पूरे भरोसे के साथ उसको धक्का लगाने में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है साल भर, मगर हजारों टन की चट्टान वो तो ना हिलती। छोटे मोटे उसने टूल्स भी ट्राई किए, सरिया लेकर के कुछ, कि मैं इससे हिला दूं, मगर ना, टनों का वजन वाली जो है पत्थर, ना हिला बिल्कुल भी। सब आसपास आकर के उसको छेड़ने लगे।
कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, क्या सुबह से शाम तक तुम ये पत्थर पे लगे रहते हो धक्का देने में, इससे क्या निकल रहा है? तुम्हारे इष्ट देव ने, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है परीक्षा के नाम पर। कोई धंधे में लगो, कुछ जाओ, कुछ करो। ये कहाँ लागे पड़े हो? ये कौन सी भक्ति हुई? मगर वो लगा लगा, साल भर निकल गया। आखिर निराश हुआ बंदा बहुत कि 1 साल हो गया, भगवान आपने कहा था, कुछ भी नहीं हुआ, ये हिला तक नहीं, 1 इंच इधर से टस से मस ना हुआ। क्या करूं मैं? तो और लोग मुझ पे हंस रहे हैं, बड़ा उदास था। तो फिर उसके भगवान, उसके इष्ट देव वापस से प्रकट हुए और उसने बोला, महाराज जी आपने क्या मेरे को काम दिया, क्या परीक्षा दी? मुझसे तो ना पास हो पाई, मैं तो 1 इंच भी ना हिला पाया। तो उसके इष्ट देव ने कहा कि देखो, इस पत्थर को हिलाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम चाहते तो उसे ऐसे चुटकी में हिला देते। ऐसे करके उसने जादू किया या जो भी आप समझना चाहो, पत्थर इधर से उधर हो गया। और इष्ट देव ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी परीक्षा ये नहीं थी कि ये पत्थर हिला सकते हो कि नहीं। तुम्हारी परीक्षा सिर्फ इतनी सी थी कि तुम पूरे भक्ति के साथ जो मैं कहूँ उस पर लगे रहते हो कि नहीं। तुमने 1 साल लगे रहे, तुमने ये रियलाइज किया कि तुम्हारी मसल्स कितनी बड़ी हो गई, कि तुम कितने शक्तिशाली हो गए, तुम्हारी जो है रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत हो गई, तुम्हारी पीठ कितनी स्ट्रांग हो गई। तुम धूप में पानी में लगे रहे, तुम्हारी लगन, तुम्हारी श्रद्धा कितनी तगड़ी हो गई, तुम्हारी विल पावर कितनी बढ़ गई। असली टेस्ट तो वो था। सो इससे सबक हम ये लें, हालांकि काल्पनिक घटना है ऑब्वियसली, मगर जो मोरल है इसका, जो सबक हम इनसे वो ये ले सकते हैं, वो ये है कि क्या परेशानी हम पे आ रही है और क्यों हम पे आ रही है, वो हमें मालूम नहीं। जैसे वो किसान और घोड़े की बात बोली ना अपन ने, पहले 3-4 बार पलटी खाई स्टोरी ने। हमें नहीं मालूम हम किस स्टेज पे हैं उस स्टोरी के, कि आज जो हम पे लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कल को फिर पलट जाएगी। तो हम यही सोचें, शायद ठीक है, शायद हो सकता है मैं अधीर ना बनूं, हो सकता है कुछ खराब हुआ हो, मगर अगले दिन ये भी हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी चीज आने वाली हो। इसके लिए पूरा भरोसा रखने की जरूरत है, श्रद्धा रखने की जरूरत है भगवान पे, और सब्र करने की जरूरत है। सो हम आज के साधन से जो सबक ले सकते हैं वो यही है, पहले तो पक्का करें कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं। दिल से जो कामना करें पूरी हो जाती है, मगर किस चीज के लिए कामना कर रहे हैं, जो कहता है ना मन में संकल्प ठाना तो आखिर न आगे न पीछे चल करके वो है सक्सेसफुल हो जाता है। सो हम मान के चलें लेकिन कि क्या मांग रहे हैं वो वाकई मांगने के काबिल है भी कि नहीं। कि भगवान जैसे व्यक्तित्व से आप कुछ मांग रहे हो, तो क्या मांग रहे हो, पहले उसका कामना क्या कर रहे हैं उसका ठोक बजा करके एनालिसिस करें। दूसरा, विश्वास रखें कि आपने हाथ में दे दिया, कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों पे है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। ये भरोसा रख करके हमने अपना जो है कामना को, अच्छी कामना को भगवान के हाथ में दे दिया, उनके पैरों में सौंप दिया कि ये अब आपके हाथ में है, इसको आप कैसे ले जाना चाहते हैं, कहाँ से ले जाना चाहते हैं। अब मैं पीछे लिमोजिन में बैठ गया, उबर में या ओला में मैं पीछे बैठ गया। अब आप कैसे लेकर के जाते हो, टेढ़े मेढ़े रास्तों से लेके जाते हो कि उबड़ खाबड़ रास्तों से लेके जाते हो, कि पहाड़ों से लेके जाते हो, कि नदियों के ऊपर से लेके जाते हो। मैं यहाँ चांद से बैठा हूँ, सबर के साथ बैठा हूँ, सबूरी मैं सबर के साथ बैठा रहूंगा। आप मुझे अपने आप वहां पे लेकर के जाएंगे जहां मेरी डेस्टिनेशन है। और इस टाइम में, जो कि मुझे नहीं मालूम कि इसमें 1 दिन लगेगा कि 10 साल लगेंगे, इस कामना को सक्सेसफुल होने में, फलीभूत होने में, मेरे सामने आने में, इसलिए उस तक मेरा वेट करने का, इंतजार करने का जो तरीका हमने सीखा, वो है भगवान पे अधिकार देने का, दिल पे अधिकार देने का। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, और मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे, जैसे भजन शुरू में गाया था, मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे। बहुत प्यारा भजन शशि बहन जी ने गाया था। वो ही सीक्रेट है, वही सीक्रेट है। भगवान पे इतना अधिकार दें कि भगवान समझ सके कि मैं आकर के इस बच्चे के, इस मेरे भक्त के अंदर बस सकता हूँ।
रह सकता हूं। आपने देखा होगा घर में कोई भी आता है तो उससे पहले सब लोग अफरा-तफरी में घर साफ कर देते, एकदम चकाचक बढ़िया दिखना चाहिए। मैं तो करता हूँ होपफुली और लोग भी करते होंगे। कि जैसे जो भी कोई जितना बड़ा, जैसे मेरा बॉस घर पे आने वाला हो तो मैं ज्यादा जो है साफ सफाई करूंगा। हर चीज अपनी जगह पे रहे, व्यवस्थित रहे, सुंदर रहे, साफ दिखे। तो ऐसे ही यदि हमारा ये शरीर है, ये हमारा मन है, इसमें हम अपने भगवान को बिठाना चाहते हैं और हम ये भजन गा रहे हैं कि भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, या ये कह रहे हैं कि मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे, तो आप में बसने के लिए इतना हृदय को साफ करना चाहिए। भगवान आपके घर पे आए तो आई एम श्योर कि आप गंदगी वाले कमरे में नहीं बिठाएंगे। आई एम श्योर कि आप कूड़े करकट जैसी जगह वाले में नहीं भगवान को बिठाना चाहेंगे। वही बात स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी लागू होती है। तो भगवान को आप अधिकार देना चाहते हैं, या भगवान को आप कहते हैं कि मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे, तो जिसमें आप भगवान का वास कराना चाहते हैं वो हृदय उतना साफ होना चाहिए, उतना निर्मल होना चाहिए, इतना सरल होना चाहिए कि छोटी छोटी बात पे ऊपर नीचे ना हो जाए। जैसे उसको बिल्कुल सारा टाइम समतल चाहिए हो, ऐसा नहीं। काम रहे मगर जो है अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, ऐसा दिल हो आपका, ऐसा हृदय हो आपका। तब आप भगवान को उसमें बुला सकते हैं, तब आप भगवान को उस पर आप कहेंगे आप मेरे को अधिकार, मैं आपको भगवान अधिकार देता हूँ, या मुझ में आकर के बसिए, मेरे हृदय में आकर के बसिए, ताकि मेरे शरीर से कुछ अच्छा निकले। यही हमारी कामना है ना। यही बेस्ट कामना जो हम कर सकते हैं वो यही हो सकती है मेरे हिसाब से। ऐसी कामना करें कि ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, ईंट पत्थर जो है, ये कंकड़ ठीकरे जो यहाँ का यहीं रह जाना है, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे हृदय में आपका वास हो, ताकि मेरे जीवन से जो निकले अच्छा निकले, बेहतरीन निकले, आपके इस मिशन में मैं काम आ सकूं। आपकी अधिकार देकर के अपने हृदय पर आपको मेरे जीवन से जो अच्छे से अच्छा निकल सकता हो वो निकले। ऐसी कामना करें और ऐसा ही श्रद्धा रखें कि हाँ भगवान आप जरूर करेंगे, और सब्र रखें कि आज मुझे ऊपर नीचे दिख रहा है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ श्रद्धा और सब्र के साथ कि जो मैंने कामना की है वो फलीभूत होगी। और अच्छी कामना है, ये हमने पहले ठोक बजा के देखा था। अब मुझे सिर्फ अधिकार देना भगवान पे, भगवान अपने पूरा अधिकार दे करके मैं वेट कर सकूं और मैं अधीर ना बनूं। तो बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब मुझे प्यार से और इतनी देर सुना। और होपफुली कुछ अच्छा इससे निकलेगा, और हम अच्छी से अच्छी बातों की कामना कर पाए और भगवान को अपने हृदय पे अधिकार दे पाए, अपने हृदय को इतना साफ कर सकें कि भगवान उसमें आकर के बस सकें। ऐसी मेरी कामना है अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत सुंदर साधन। मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस मुंह से सराहना करूं। बहुत सुंदर, बहुत रसदायक, बहुत ही जैसे ना तपती गर्मी में ठंडी ठंडी वो एसी में से फुहार आती है, ठंडी ठंडी हवा की, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। सचमुच में भगवान को अधिकार देने की हम अवस्था में आ सके, ऐसी शुभकामना के साथ आज के साधन को विराम देंगे। पहले शुभकामना कर ले। शुभकामना करना बहुत जरूरी है, धन्यवाद करना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। भगवान, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए नहीं है,
विजयी रहने के लिए है। सच्चे धर्म जिज्ञासु, सच्चे अधिकारी आत्माओं के लिए यह धर्म भवन बहुत सुंदर, बहुत हितकर, बहुत कल्याणकारी, उच्च रस का दाता, धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला, धर्म मार्ग पर चलने के योग्य बनाने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में हमें ग्रहण करके अपने धर्म जगत में हमें लेकर हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना परिहार जाया जाए उतना कम है। भगवान, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का शुभ हो। आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा पुलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देव प्रभाव किसी विधि से उन तक शीघ्र शीघ्र पहुंच सके, उन सबके शुभ का, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी महिमा को सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। हे दाता, हे सतगुरु, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी ये शुभ हो जी, शुभ हो। श्रीमान अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभ हो, बहुत सुंदर साधन रहा और वास्तविकता की तरफ ध्यान दे रहा। नहीं साफ होगा तो भगवान कैसे बैठेंगे, और इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो भजन बिल्कुल फिट बैठता है भगवान हृदय में मेरे। शुभ हो। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शुभ हो। मोतीलाल जी, रेणु जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर साधन था, इस पे हम अमल कर पाए कि अधीर ना होए हर चीज के लिए। शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो। मोतीलाल जी। शुभ हो। अनुराग जी ने जो आज साधन किया और जो छोटे छोटे उदाहरण देके जो है हम सबको यह बताने का प्रयास किया कि भगवान से संबंध तो हमारा हो गया। भगवान ने हमें अपनी बगिया में एक पौधे के रूप में रोप दिया
लेकिन अब भाव तो हमको ही अपने शुद्ध करने पड़ेंगे। जब हम भाव शुद्ध करेंगे और भगवान को अपना अधिकार देंगे कि हर तरह से आप जिस तरीके से चलाना चाहते हैं हमें चलाएं, और जब भाव भी शुद्ध होंगे, हृदय पवित्र होगा, तभी उस हृदय में भगवान आकर बस सकते हैं। और एक बार भगवान बस गए तो हम भगवान में बस गए, भगवान हमें अपने मिशन में भी लगाएंगे, मिशन का कार्य भी पूरा कराएंगे। तो ऐसी शुभकामना करता हूँ, अधिक से अधिक भाव शुद्ध रख सकें, भगवान से जुड़ सकें, अपना अधिकार पूरी तरीके से दे सकें। शुभ हो, धन्यवाद। शुभ हो जी, शुभ हो, शुभ हो। शुभ जी बहन जी। शुभ हो। आज अनुराग जी ने जो इस पे पेशेंस पे जो सभा कराई है, बहुत ही अच्छी सभा थी। हम सचमुच अगर थोड़ा पेशेंस रखें तो समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी बेचैनी है, जो हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो उनका नतीजा भी कई बार बहुत गलत हो जाता है। तो इस पे आगे से ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे को तो आगे से ध्यान रखेंगे। तो सबका शुभ हो। बहुत ही उच्च प्रभावों वाली सभा थी। अनुराग जी, आपका शुभ हो। धन्यवाद। शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो। अशोक बहन जी। अच्छा, अनुराग जी। हाँ जी। शुभ हो। मेरे को तो आज अपनी अधीरता का सारी पिक्चर सामने आ गई। कैसे इनका धन्यवाद करूं श्रीमान राज जी का। इतना धन्यवाद निकला कि क्या पूंजी पाई है और क्या दिल को हिला दिया। मैं आजकल बीमारी के कारण अपने हाथ राइट हैंड है, मैं कहती जल्दी ठीक हो जाए, मैं अपने लायक बन जाऊं। मेरे को अब इतनी प्रेरणा हुई है कि इसके लिए 10 दिन 15 दिन कुछ दिन तो अपना सब्र रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया सभा के लिए, इतना भगवान के पास पहुंचाने के लिए, उनकी बात सुबरी से मानने के लिए। बहुत बहुत शुभ हो आपका, आपके माता पिता का शुभ हो। थैंक यू। विजय कुमारी जी, आपका म्यूट पे आप म्यूट कर दें। आप काफी आवाज आ रही है आपके फोन से, या अर्पित जी आप म्यूट कर सकते हो तो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। जय शुभ हो। बहुत ही सभा प्रेरणादायक की प्रभावित थी। ये प्रभावों से हमारी अधीरता हमारा नुकसान करती है, ये समझ नहीं आया कि हम जल्दीबाजी में रिजल्ट चाहते हैं या जल्दीबाजी करते हैं तो उसका रिजल्ट भी खराब होते हैं। तो कोशिश करेंगे सब्र रखने की। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आज ही ये भजन गाने का मौका खो दिया, तो इस बात का मुझे दुख है। शुभ इतना आपने मेरे को भजन गाने के लिए कहा और मैं थोड़ा पास में नहीं थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार। थैंक यू। शुभ हो भैया। शुभ हो अर्पित जी। अनुराग भैया से सभा करवाने के लिए सहायकारी शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अधीर मत बनो। हर चीज के लिए समय लगता है। इंतजार को आसान बनाने के लिए कुछ बिंदु हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम भगवान देवता से क्या मांग रहे हैं। हमें अपने हृदय को साफ रखकर भगवान देवता को अपने हृदय पर अधिकार देना चाहिए। हमें भगवान देवता से श्रद्धा से मांगना चाहिए और फिर सब्र करना चाहिए। मैं अभी से इन बिंदुओं पर चलने का प्रयास करूंगा। सबका शुभ और भला हो। थैंक यू। बहुत अच्छा समराइज किया आपने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, आपका बहुत सुंदर आपने भाव प्रकाश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे भेजना, ये जब अनुराग जी का ये साधन भेजेंगे ना तो उसमें भाव प्रकाश आपका ये भेजेंगे तो बहुत ही सुंदर। आपका श्रीमान जी बहुत ही साधन अच्छा रहा, सुंदर रहा, बहुत ही रसदायक रहा। हमारी प्रार्थना है अभी आप कृपया बीच बीच में आते रहे। जैसे आपके श्रद्धेय पिताजी ने बताया था, अभी एक सप्ताह आप आया करेंगे और एक सप्ताह आपके पिताजी आया करेंगे, तो बड़ी खुशी हुई सुनकर। ऐसा लगता है जी आप अमेरिका में नहीं, हमारे यहाँ घर में ही बैठे हैं। इतनी निकट जूम में कमाल है। हाँ जी, जब 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 पॉसिबल हो पाएगा तब जरूर आऊंगा। हाँ जी, हाँ, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जब आपको
समय मिले है जी तो कृपया आप अपने आप ही आपके पापा का नाम मैं लिख दिया करूंगा सूची में हर हफ्ते। चाहे जिस दिन आपका मूड हो तो बुधवार को जो भी है या किसी और दिन भी आप साधन करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका चलिए, हित हो, सबका शुभ हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे। अनेकों अनेक लोगों को इस धर्म यात्रा से जुड़कर लाभ उठाने का, आत्म कल्याण पाने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। उच्च खुशियों में, उच्च चिंताओं में, अपने आत्म कल्याण को लेकर, औरों के आत्म कल्याण को लेकर हमारा दिन बीते। हम भगवान देवात्मा की कृपा के स्थायी तौर पर अधिकारी बने रह सकें। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए। बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की शिविर निकट आ रहा है, जैसा कि पहले भी कई बार बताया जा चुका है। जिनके लिए संभव हो तो जरूर आए। रूबरू धर्मसंधियों से मिलकर जो आनंद आता है और जो साधन सामने बैठकर सुनने में आनंद आता है, ऑनलाइन में ठीक है काम तो चलता है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन सामने का कुछ नजारा ही और होता है। तो जिसके लिए समूह हो जो जरूर उनकी दर्शन दे। 26 मई से लेकर 26 मई सुबह 11 बजे साधन शुरू होगा, पहला साधन, और 30 की दोपहर तक चलेगा। उसके बाद फिर 31 से फिर बच्चों का कार्यक्रम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे। कोई और बोलना चाहे तो उसका स्वागत है। शुभ हो। ठीक है जी, शुभ हो। शुभ हो जी। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। सुप्रभात।